छत्तीसगढ़ सरकार का बजट सत्र प्रारंभ हो चुका है। इसी के साथ कई प्रकार के प्रश्न भी इसमें लगाए गए हैं। 1730 प्रश्न लगाए गए हैं। ज़्यादातर प्रश्न ऑनलाइन इसमें लगाए गए हैं। अनियमित कर्मचारियों से संबंधित कुछ प्रश्न इसमें लगाए गए हैं, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्रदेश के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण, सामान्य प्रशासन विभाग। प्रश्न क्रमांक 77 डॉक्टर प्रीतम राम जी के द्वारा लगाया गया है। क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए क्या कोई समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ तो इसके सदस्य कौन कौन हैं, कब कब बैठकें हुई हैं तथा समिति के द्वारा क्या क्या अनुशंसा की गई है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल: जी हाँ, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक दिनांक 11/12/2019 के द्वारा प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की गई है। पहला है प्रमुख सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग, सदस्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सदस्य सचिव वित्त विभाग, सदस्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सदस्य सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, सदस्य। समिति की प्रथम बैठक दिनांक 9/1/2020 को आहूत की गई थी, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुशंसा अनुसार शासन के समस्त विभाग से अनियमित दैनिक वेतनभोगी संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी चाहिए गई है। शासन के 38 विभाग से जानकारी प्राप्त हो गई है एवं 8 विभागों से जानकारी अप्राप्त है। समिति की अनुशंसा अनुसार अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग से अभिमत चाहा गया है। विधि विभाग द्वारा उक्त के संबंध में महाधिवक्ता से अभिमत चाहा गया है। विधि विभाग के टीप दिनांक 28/5/2019 में लेख किया गया है कि महाधिवक्ता का अभिमत प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया जाएगा, जो अपेक्षित है। समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 16/8/2022 को आहूत की गई, जिसमें समिति के द्वारा लिए गए निर्णय अनुशंसा अनुसार निम्नांकित 5 बिंदुओं की जानकारी शासन के समस्त विभागों से निर्धारित प्रपत्र में चाहिए गई है। विभाग में पदस्थ अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों क्या खुले विज्ञापन भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त हुए हैं? दूसरा है, क्या कार्यरत कर्मचारी उक्त पद की निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता रखते हैं? तीसरा है, कार्यरत कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा है क्या वह पद संबंधित विभाग के पद संरचना भर्ती नियम में स्वीकृत है? तो इस प्रकार की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा पिछले 4 साल से दी जा रही है। अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण पर यह इनके द्वारा जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न है इसमें, प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय सेवाओं में भर्ती, सामान्य प्रशासन का यह प्रश्न है। क्रमांक 49 श्री शिवरतन शर्मा जी के द्वारा लगाया गया है। क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसंबर 2020 से 7 फरवरी 2023 तक राज्य सरकार द्वारा कितने विभागों में कितने पदों पर कितनी कितनी संख्या में व्यापम विभाग द्वारा सीधी भर्ती, पीएससी या अन्य माध्यम से भर्ती की गई है? विभागवार जानकारी प्रदान करें। खा नंबर का है, कितने पदों पर शासकीय भर्ती प्रक्रिया तय समय सीमा में पूर्ण कर नियुक्ति प्रदान कर दी गई है तथा कितनी भर्ती प्रक्रिया जारी है, कितनी भर्ती प्रक्रिया लंबित है? तो यह प्रश्न लगाया गया है श्री शिवरतन शर्मा जी के द्वारा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इसका जवाब दिया गया है। का एवं खा जानकारी एकत्रित की जा रही है, मतलब अभी तक जानकारी एकत्रित नहीं कर पाए हैं, यह इनका जवाब है। बहुत ही संतोषप्रद जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोंडागांव जिले के ग्राम राजागांव एवं माकड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम में की गई घोषणाएं, सामान्य प्रशासन। प्रश्न है 204 क्रमांक प्रश्न का, श्री मोहन मरकाम जी के द्वारा लगाया गया है। क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोंडागांव जिले के ग्राम राजागांव में माकड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं? विभागवार कार्रवाई ब्यौरा देवें। कंडिका का के अनुसार 31 जनवरी 2023 की स्थिति में घोषणाओं पर जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? घोषणाओं की वास्तविक स्थिति से अवगत करावें। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा उत्तर दिया गया है। कोंडागांव जिले के ग्राम राजागांव में माकड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में की गई घोषणाओं की विभागवार कार्यवार जानकारी संलग्न प्रपत्र आ अनुसार है। खा कंडिका का के अनुसार 31 जनवरी 2023 की स्थिति में घोषणाओं पर जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही एवं घोषणाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी संलग्न प्रपत्र बा अनुसार है।
तो इस प्रकार की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जा रही है। सरकार का अंतिम बजट है, चुनावी वर्ष है और इस प्रकार का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है कर्मचारी का नियमितीकरण। सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रश्न है अनियमित कर्मचारियों से संबंधित है। सामान्य प्रशासन प्रश्न क्रमांक 128 श्री केशव प्रसाद चंद्रा जी के द्वारा लगाया गया। क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संविदा दैनिक वेतनभोगी अनियमित कलेक्टर दर पर कार्य कर रहे अधिकारी तथा कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु राज्य शासन के द्वारा घोषणा की गई थी? यदि हाँ तो कब तक नियमितीकरण किया जाएगा बतावें। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा उत्तर दिया गया है। अनियमित कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में विभिन्न कर्मचारी संघों के द्वारा की गई मांग का परीक्षण करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक दिनांक 11/12/2019 के द्वारा प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। नियमितीकरण किए जाने की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। बहुत ही अच्छा जवाब है। पिछले 4 साल से यही जवाब इनके द्वारा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण। सामान्य प्रशासन डॉक्टर रमन सिंह। क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए समिति गठन किया गया है? यदि हाँ तो समिति के गठन पश्चात अब तक कितनी बैठकें हुई हैं? खा नंबर का है समिति को अपनी रिपोर्ट कब देनी थी? समिति ने क्या अनुशंसा की है? बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार क्या क्या कार्रवाई की गई है? प्रदेश में कुल कितने अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं एवं उनमें से कितने कर्मचारी अब तक नियमित किए गए हैं? श्रेणीवार बताएं। प्रदेश में अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कब तक नियमित किया जाएगा? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जवाब दिया गया है। का से गा जानकारी एकत्रित की जा रही है। एक लाइन में बहुत ही सुंदर जवाब दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा और इसी प्रकार के जवाब की उम्मीद की जा रही थी अनियमित कर्मचारियों के द्वारा कि 4 साल से जो अभी तक जवाब दे नहीं पाए हैं, अब लास्ट में सरकार का अंतिम बजट है, चुनावी बजट है और आगे चुनाव भी आने वाले हैं और इस प्रकार का जवाब जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है बहुत ही सुंदर जवाब है। शायद यह जवाब अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पसंद आ जाए और अगर पसंद नहीं आया तो फिर हो सकता है कि सरकार पर इसका गहरा प्रभाव भी पड़ सकता है। अगला प्रश्न है भेंट मुलाकात कार्यक्रम में की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन। सामान्य प्रशासन प्रश्न क्रमांक 107 श्री रजनीश कुमार सिंह। क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिलासपुर संभाग के जिलों में कितने स्थानों पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम किए गए हैं तथा इसमें कुल कितनी घोषणाएं की गई हैं? इसमें कितनी पूर्ण व कितनी अपूर्ण हैं? अपूर्ण घोषणाओं की जानकारी विधानसभा वार प्रदान करें व इन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? खा नंबर का है बिलासपुर जिले के संबंध में जनवरी 2019 से दिनांक 7/2/2023 की स्थिति में कुल कितनी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई हैं? इसमें कितनी पूर्ण व कितनी अपूर्ण हैं? अपूर्ण घोषणाओं की जानकारी विधानसभा वार प्रदान करें व इन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? तो इसका उत्तर है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। बिलासपुर संभाग के जिलों में कुल उक्त 37 स्थानों पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया गया तथा इसमें कुल 423 घोषणाएं की गई हैं। इसमें 168 पूर्ण तथा 255 अपूर्ण हैं। अपूर्ण घोषणाओं की विधानसभा वार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र आ अनुसार है। उक्त लंबित घोषणाओं के पूर्ण किए जाने की निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। बिलासपुर जिले में जनवरी 2019 से दिनांक 7/2/2023 की स्थिति में कुल 75 घोषणाएं की गई हैं। इनमें से 18 पूर्ण व 57 अपूर्ण हैं। अपूर्ण घोषणाओं की विधानसभा वार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र बा अनुसार है। उक्त लंबित घोषणाओं की पूर्ण किए जाने की निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। तो बहुत ही सुंदर जवाब है। जितनी भी अपूर्ण घोषणाएं हैं उनके बारे में समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है क्योंकि जो घोषणाएं पूरी हो ही नहीं सकती हैं उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी क्या जवाब देंगे कब तक इन घोषणाओं को पूर्ण कर लिया जाएगा, क्योंकि घोषणाएं तो करते समय कर दी जाती हैं लेकिन इनको पूर्ण बहुत ही कम सरकारें कर पाती हैं। बहुत सी घोषणाएं पूर्ण हो भी नहीं पाती हैं। अगला प्रश्न है अनियमित दैनिक वेतनभोगी व संविदा कर्मियों का नियमितीकरण। सामान्य प्रशासन प्रश्न क्रमांक है 323 श्री रजनीश कुमार सिंह जी के द्वारा लगाया गया है। क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे राज्य सरकार के द्वारा
आत्मसात जन घोषणा पत्र 2018 में क्या अनियमित दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मियों को नियमितीकरण की घोषणा की गई थी? यदि हाँ तो विभाग में उक्त संवर्ग के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कितने कर्मचारियों को जनवरी 2019 के पश्चात नियमित किया गया है तथा कितनों को किया जाना शेष है? बा है कब तक नियमित किया जाएगा? खा है क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों को नियमित करने सरकार के द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ तो कब कब समिति की किन किन अनुशंसाओं को विभाग के द्वारा स्वीकार कर उस पर क्या कार्रवाई की गई है? गा नंबर का प्रश्न है, विभाग द्वारा उक्त संवर्ग के कितने कर्मचारियों के ईपीएफ एवं ईएसआईसी की कटौती की जा रही है और कितनों की नहीं की जा रही है, क्यों? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जवाब दिया गया है, अनियमित कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में शासन द्वारा समिति का गठन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारियों की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। खा नंबर का प्रश्न का उत्तर जी हाँ, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक दिनांक 11/12/2019 के द्वारा प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति की प्रथम बैठक दिनांक 9/1/2020 को आहूत की गई थी, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार शासन के समस्त विभागों से अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी चाहिए गई है। शासन के 38 विभाग से जानकारी प्राप्त हुई है एवं 8 विभागों से जानकारी अप्राप्त है। समिति की अनुशंसा अनुसार अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग से अभिमत चाहा गया था। विधि विभाग द्वारा उक्त के संबंध में महाधिवक्ता का अभिमत चाहा गया है। विधि विभाग के टीप दिनांक 28/5/2019 में उल्लेख किया गया है कि महाधिवक्ता का अभिमत प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया जाएगा, जो अपेक्षित है। समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 16/8/2022 को आहूत की गई है, जिसमें समिति के द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार निम्नांकित 5 बिंदुओं पर जानकारी शासन के समस्त विभागों से निर्धारित प्रपत्र में चाहिए गई है। इन 5 बिंदुओं के बारे में सभी को जानकारी है कि किन बिंदुओं पर जानकारी चाहिए गई है और ये जानकारी कई विभागों से भेज दी गई है और बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनसे अभी तक जानकारी नहीं भेजी गई है और सरकार के पास यही सबसे अच्छा बहाना है कि विभागों के द्वारा जानकारी अभी तक नहीं पहुंच पाई है और सरकार को एक अच्छा बहाना भी मिल गया है नियमितीकरण ना करने का, क्योंकि उनके पास जवाब है कि सरकार के द्वारा जो जानकारी चाहिए गई थी विभागों के द्वारा जानकारी नहीं भेजी गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा ये बहुत ही सुंदर जवाब दिए गए हैं जो अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से संबंधित हैं। पिछले 4 सालों से इसी प्रकार के जवाब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा दिए जाते रहे हैं और इस चुनावी वर्ष में जो सरकार का अंतिम बजट है इसमें भी इसी प्रकार के जवाब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा फिर से दिए गए हैं। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।